को ध्यान रखानी। जय बाबा तुंगनाथ, हर हर महादेव। आप सभी का हमारे चैनल तपोभूमि दर्शन पर एक बार पुनः इस तुंगनाथ धाम से अभिनंदन और स्वागत है। भगवान श्री तुंगनाथ जी के कपाट आज ग्रीष्मकाल के लिए खोले जा रहे हैं। मंदिर समिति द्वारा यहाँ पर सभी व्यवस्थाएं जुटा दी गई हैं। जो तुंगनाथ मंदिर है उसको भव्य रूप से फूलों से आज सजाया गया है। भारी उमंग और उत्साह के साथ यहाँ पे भक्तगण पहुंचे हुए हैं। और अब बाबा तुंगनाथ की चल उत्सव विग्रह डोली तुंगनाथ धाम पहुंच चुकी है। आपको बताते चलें कि 20 अप्रैल को बाबा तुंगनाथ की डोली यात्रा अपने शीतकालीन गद्दी स्थल मक्कू मठ से प्रारंभ हुई थी और भूतनाथ मंदिर में रात्रि प्रवास के बाद 21 अप्रैल को चोपता पहुंची और आज 22 अप्रैल को चोपता से इस तुंगनाथ धाम पहुंच गई है, जहां पर अब भक्तगणों को दर्शन लाभ मिलेगा। इसी श्रृंखला में अब हमारे साथ मक्कू मठ गांव के विद्वान आचार्य लंबोदर प्रसाद मैठाणी जी अभी तुंगनाथ धाम में मौजूद हैं। तो मैठाणी जी से जानेंगे कि किस तरह से यह भव्य तुंगनाथ जी की डोली यात्रा यहाँ पे होती है और जो ये तीर्थ केदार तुंगनाथ धाम है इसका क्या महात्म्य है। ओम नमः शिवाय। श्री तुंगेश्वरो विजयतेतराम। पूर्व परंपराओं के अनुसार भगवान श्री तुंगनाथ जी 6 माह तक मक्कू मठ में जो मार्कंडेय ऋषि की तपस्थली है उस स्थान पर दीर्घायु का वरदान मार्कंडेय ऋषि को जो मिला था, वहां पर 6 माह प्रवास करने के उपरांत आज तृतीय केदार भगवान श्री तुंगनाथ जी हिमालय में अपने धाम में विराजमान होकर के समस्त संसार के भक्तों के कल्याण के लिए दर्शन दे रहे हैं। आज से समस्त भक्तों के लिए यहाँ के कपाट खुल गए हैं। यहाँ का विशेष महात्म्य स्कंद पुराण के केदार खंड में तुंग महात्म्य है, जिसमें उल्लेख आया भगवान शिव स्वयं पार्वती से कहते हैं कि तुंगेश्वरम महाक्षेत्रम कथ्यमानम मया शृणु यत्श्रुत्वा सर्व पापेभ्यो मुच्यते नात्र संशय। भगवान श्री तुंगनाथ जी का ये तुंग महात्म्य जो है, इस क्षेत्र में जो मनुष्य पूजा अर्चना करता है, अपने पितरों के लिए तर्पण पिंड दान आदि करता है, उसके पितरों को भगवान शंकर के शिवलोक की प्राप्ति होती है। ये 3 दिन का प्रवास मक्कू मठ से जो तुंगनाथ धाम का है, प्रथम मक्कू मठ में संपूर्ण ग्रामवासियों के द्वारा नए अनाज का भोग अर्पित किया जाता है। तदुपरांत भगवान भूतनाथ जी के मंदिर में रात्रि प्रवास होता है। दूसरे दिन जिस प्रकार से भी पंचांग गणना में दिन आता है, उसी प्रकार दूसरे दिन या तीसरे दिन चोपता में भगवान तुंगनाथ विश्राम करते हैं और तीसरे या चौथे दिन जो भी मुहूर्त के अनुसार जो भी दिन निकलता है, भगवान श्री तुंगनाथ जी इस धाम में विराजमान होते हैं। ये क्षेत्र का विशेष महत्व बताया गया है। स्कंद पुराण में तुंग महात्म्य में वर्णन आया केदार खंड में कि देव शर्मा नाम की कोई ब्राह्मण थे। किसी पूर्व प्रारब्ध के अनुसार उनके द्वारा न जाने कितने पाप किए गए, उन पापों का प्रायश्चित हो नहीं सकता था। लेकिन दैवाधीन बात है, ब्राह्मण थे, जन्म से उन्होंने कुछ अर्चनाएं, पूजाएं, आराधनाएं, उपासनाएं की थी। उसका प्रभाव होने के कारण जब उनका प्राणांत हुआ और प्राणांत होने के उपरांत उनकी अस्थियों का भी विसर्जन ढंग से नहीं किया जा सका। किसी कौवे के द्वारा उनके शरीर की मृत शरीर से अस्थि का टुकड़ा
लेकर के इस तुंग क्षेत्र में, हिमालय क्षेत्र में जब पड़ा, उस अस्थि के यहाँ पड़ने के मात्र से ही भगवान शंकर प्रसन्न हुए और अपने गणों के साथ में उनको यहाँ विद्यमान करवाया, शिवलोक में वास करवाया। ऐसे भगवान श्री तुंगनाथ क्षेत्र की विशिष्ट महिमा है। आज कपाट खुले हैं, हजारों की जो जनता है वो यहाँ पर कपाट खुलने के समय पर निर्वाण दर्शन के लिए और भगवान श्री जी का अभिषेक करने के लिए उपस्थित है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि परमात्मा समस्त जगत का कल्याण करें, अपना आशीर्वाद सारी जनता पर बनाए रखें, भक्तों का कल्याण करें, भक्तों को धन वैभव ऐश्वर्य और सद्बुद्धि दें, संसार में सभी प्रकार से शांति बनी रहे। विश्व शांति की प्रार्थना करते हुए मैं अपने वक्तव्य को यहीं पर संपन्न करता हूँ। भगवान तुंगनाथ सबका कल्याण करें, विश्व का कल्याण करें। बोलिए तुंगेश्वर भगवान की जय। भगवान श्री तुंगनाथ जी के कपाट खोल दिए गए हैं। चल उत्सव विग्रह डोली को पार्वती स्थल में विराजमान कर दिया गया है और अब जो मक्कू गांव के हक हकूकदारी ब्राह्मण हैं उनके द्वारा भोग मूर्तियां हैं उनको गर्भगृह में स्थापित कर दिया गया है। पूजा अर्चनाएं चल रही हैं। तो सारी पूजा प्रक्रियाएं संपन्न होने के बाद यहाँ पर मौजूद जो भक्त हैं वो भगवान श्री तुंगनाथ जी का जलाभिषेक करेंगे और जिसके बाद आज से यहाँ पर ग्रीष्मकालीन पूजाएं शुरू हो जाएंगी और बाबा तुंगनाथ अपने धाम में भक्तों को दर्शन देंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, ऐसे ही कार्यक्रमों के माध्यम से हम आपसे पुनः मुलाकात करेंगे। तब तक जय महादेव, हर हर महादेव, जय बाबा तुंगनाथ।